नमस्कार। आज हम आगे की कथा बताएंगे कि किस प्रकार राजा ययाति युवा होते हुए भी पल भर में बूढ़े हो गए थे, यानी कि वृद्ध हो गए थे। और वो 5 असत्य कौन से हैं जिन्हें बोलकर, यानी कि 5 झूठ ऐसे हैं जिन्हें बोलने पर पाप नहीं लगता है। और आज की कथा में ये भी बताएंगे कि यादव वंश का प्रारंभ कहाँ से हुआ। कथा को अच्छी प्रकार समझने के लिए जो इससे पहले का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 39, वो अवश्य देखें। अब हम प्रारंभ करते हैं। तो बहुत समय के बाद शुक्राचार्य पुत्री देवयानी, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और दोनों की एक एक हजार दासियां, ये सभी एक वन में घूम रही थीं। वसंत ऋतु का समय था। तभी राजा ययाति उस स्थान पर पहुंचे जहां देवयानी बैठी हुई थी और उसकी सेवा में दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा लगी हुई थी। वहां जाकर जैसे ही एक दूसरे का परिचय हुआ तो देवयानी समझ गई कि ये राजा ययाति हैं। देवयानी ने तुरंत कहा कि हे राजन, मैं तो कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। राजा ने कहा, क्यों? देवयानी ने कहा कि जब मैं कुएं में गिर गई थी, उस समय आप ही ने मेरा दायां हाथ पकड़कर बाहर निकाला था और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। उसी दिन से मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि किसी भी पुरुष ने अब तक मेरे दाएं हाथ को नहीं पकड़ा था। इसलिए मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी और आपको मैं पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। इतना सुनकर राजा ययाति तो घबराने लगे, कांपने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे विवाह करने योग्य नहीं हूं। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों से ब्राह्मण कन्या का दान नहीं लेते हैं। धर्म के अनुसार मेरा आपका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन देवयानी ने अनेक प्रकार के तर्क राजा ययाति के सामने प्रस्तुत कर दिए। राजा ययाति ने फिर से हाथ जोड़े और कहा कि हे देवी, विषधर सर्प या अग्नि इतने घातक या खतरनाक नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण का क्रोध। आपके पिताजी शुक्राचार्य हैं और वे अगर क्रोधित हो गए तो मैं बच नहीं सकता, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। देवयानी ने कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो? राजा ययाति ने कहा कि सर्प यदि निकट होगा, पास में होगा, तभी वो किसी को डस सकता है। अग्नि भी पास में होगी तभी वह हानि पहुंचा सकती है। लेकिन ब्राह्मण दूर से ही अगर क्रोधित हो गया तो पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। अच्छा, ऐसा शुक्राचार्य जी ने पहले किया भी था। श्री राम के एक पूर्वज थे राजा दंड, उनके पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था शुक्राचार्य जी ने। तो यही बात यहां राजा ययाति बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का क्रोध बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर उनको पता चल गया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं तो मेरा राज्य और मैं सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए देवी मुझे क्षमा करें। देवयानी ने कहा, ठीक है, अगर मेरे पिताजी मेरा विवाह आपसे करें तो स्वीकार कर लोगे? राजा ययाति ने कहा, हां, तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं आपका हाथ आपके पिताजी से नहीं मांगूंगा। ठीक है। देवयानी ने एक स्त्री को उसी स्थान पर अपने पिताजी को लाने के लिए भेज दिया। वह स्त्री गई, शुक्राचार्य जी को सब कुछ समझा दिया, जो भी वहां हुआ था।
और शुक्राचार्य जी को लेकर उसी स्थान पर आ गई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी पुत्री तुमसे विवाह करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और तुम देवयानी से विवाह कर लो। और एक बात ध्यान रखना कि देवयानी को ही अपनी पटरानी बनाना है, यानी कि महारानी बनाना है। इसका मतलब किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना। और इसके साथ दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी सेविका के रूप में जाएगी। इसका भी आदर सत्कार करना और इसके भी रहने की उचित व्यवस्था करना। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजन, कभी भी एकांत में तुम शर्मिष्ठा से नहीं मिल सकते और न ही उसके शरीर से हाथ लगाना। उस समय राजा ययाति मान गए। देवयानी का विवाह हो गया। देवयानी के साथ देवयानी की जो सेविकाएं थीं 1000 वो गईं। शर्मिष्ठा भी देवयानी की सेविका थी। अब वो सेविका क्यों बनी, ये पिछले एपिसोड में आप देखना तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और शर्मिष्ठा की भी 1000 दासियां थी। तो इस प्रकार 2000 दासियां शर्मिष्ठा देवयानी के साथ राजा ययाति के नगर में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी को अपनी महारानी घोषित कर दिया और राजमहल में उसके रहने की व्यवस्था की, क्योंकि महारानी थी। और शर्मिष्ठा दासी के रूप में गई थी, इसलिए एक उपवन था, यानी कि बगीचा बोल सकते हैं या अशोक वाटिका। तो उस बगीचे में या अशोक वाटिका में एक महल बनवाया, उसमें शर्मिष्ठा के रहने की व्यवस्था कर दी। अब समय समय पर जब भी समय निकलता या देवयानी की इच्छा होती तो महाराज ययाति के साथ आकर उस अशोक वाटिका में घूमती और शर्मिष्ठा से बातचीत करती हुई फिर महल को लौट जाती। लेकिन शर्मिष्ठा का महल में प्रवेश वर्जित था। शर्मिष्ठा महल में नहीं जा सकती थी, रहना तो दूर की बात। तो कुछ समय के बाद देवयानी को एक पुत्र हुआ। अब यह बात शर्मिष्ठा को भी पता चली। तो एक दिन शर्मिष्ठा एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर दर्पण में अपना मुख देखने लगी। तो वह भी कोई कम सुंदर नहीं थी, देवयानी के समान ही सुंदर थी, अद्वितीय सुंदर वो भी थी। तो जब उसने अपनी सुंदरता को देखा तो वह दुखी होने लगी और कहने लगी कि मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मेरा यह जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऋतुकाल भी प्रारंभ हो चुके थे। उसने कहा कि मैं भी मां बन सकती थी, मेरा भी पति हो सकता था, लेकिन अपने कुल को बचाने के लिए मुझे देवयानी की सेविका बनना पड़ा। अब मैं मां बनना चाहती हूं तो कैसे बनूं? वह उधेड़-बुन में लगी हुई थी। फिर सोचने लगी कि मैं तो देवयानी की सेविका हूं और सेविका की जो स्वामिन होती है, यानी कि रानी, और रानी का जो पति होता है, यानी कि स्वामिन का जो पति होता है, वही सेविका का पति धर्म के अनुसार माना जाता है। तो मैं क्यों न राजा को ही अपना पति स्वीकार कर लूं और उनसे ही पुत्र प्राप्त कर लूं और मैं भी मां बन जाऊं। ऐसा वो सोच रही थी, तभी दैव योगवश महाराज ययाति की उस पर दृष्टि पड़ी। वे महल से निकलकर जा रहे थे तो अचानक उस बगीचे में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई शर्मिष्ठा की तरफ उनकी दृष्टि पड़ी। तो वे देखने लगे कि आज ये उदास यहाँ कैसी बैठी है। तो महाराज जब उसके पास पहुंचे और उससे पूछा दुखी होने का कारण, तो शर्मिष्ठा ने बता दिया कि मैं भी एक पुत्र चाहती हूं और आप मेरी स्वामिन के पति हैं और मैं देवयानी की दासी हूं।
इस अनुसार आप भी मेरे पति हुए, तो मुझे आप स्वीकार करें। राजा ययाति ने कहा कि हे शर्मिष्ठा, मैं स्वीकार तो कर लूं, और तुम भी कम सुंदर नहीं हो जो कि मैं अस्वीकार करूं, लेकिन शुक्राचार्य जी को तो आप जानती हो, उन्होंने चलते हुए स्पष्ट कह दिया था कि एकांत में मैं न तुमसे मिलूं और न तुम्हारे शरीर को हाथ लगाऊं, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा। तो अब क्या किया जाए? तो शर्मिष्ठा ने कहा कि 5 स्थानों पर अगर झूठ बोला जाए तो उसका पाप नहीं लगता महाराज। अब वो 5 स्थान कौन से थे? ये महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत, आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत हम ये कथा सुना रहे हैं। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि अगर मजाक में, यानी कि परिहास के समय, किसी से हंसी ठिठोली करते समय अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसका कोई पाप नहीं लगता, मजाक में झूठ बोल दिया जाए। दूसरे, स्त्री के प्रति, स्त्री की लाज बचाने के लिए, स्त्री का सम्मान रखने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो वो उसका भी पाप नहीं लगता। विवाह के समय आपने देखा होगा कि जैसे विवाह कराते हैं तो कई बार जो बिचौलिए होते हैं, बिचपति होते हैं, तो एक दो बात बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो उसका भी पाप नहीं लगता। और प्राण संकट में हो उस समय भी जो झूठ बोला जाता है उसका भी पाप नहीं लगता। सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, नंबर 5, सर्वस्व नष्ट हो रहा हो और झूठ बोलने से सर्वस्व वापस आ रहा हो, नष्ट होने से बच जाए, तो वहां पे भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो इसलिए महाराज, झूठ बोलने से 5 स्थानों पर पाप नहीं लगता है, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। शर्मिष्ठा ने एक बात और बोली कि महाराज, अगर 2 लोग हों और दोनों के प्राण संकट में हो, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोले, अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पर पाप लगता है, क्योंकि दूसरा तो फंस गया ना। तो ऐसी स्थिति में तो पाप लगता है, लेकिन ये 4 स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी भी तरह से समझाकर राजा ययाति मान गए तो उन्होंने गुप्त तरीके से शर्मिष्ठा के साथ विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा का भी पुत्र हो गया। ये बात महल में पहुंच गई। देवयानी को पता चला। देवयानी आई। देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा, तुमने तो ये बहुत बड़ा पाप किया है। शर्मिष्ठा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां एक ऋषि आए थे, उनसे ही मैंने ये पुत्र प्राप्ति की है। कि अच्छा, तो उन ऋषि का नाम क्या है, कहां रहते हैं? तो ये मुझे नहीं पता, शर्मिष्ठा ने कहा। कि अच्छा ठीक है, ऋषि का ये पुत्र है तो कोई बात नहीं। देवयानी चली गई। अब ऐसे ही समय बीत गया। देवयानी का दूसरा पुत्र हुआ। इधर शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए। अब जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, देवयानी के 2 पुत्र हो गए, तो एक दिन वैसे ही, अब देवयानी को ये नहीं पता था कि 3 पुत्र हो गए हैं, वो तो एक ही समझती थी। फिर देवयानी एक दिन अपने पति राजा ययाति के साथ उस अशोक वन में घूम रही थी। तभी उसने 3 बालकों को खेलते हुए देखा। देवयानी ने कहा कि ये किसके पुत्र हैं? महाराज, ये शकल सूरत में तो आप की तरह लग रहे हैं। लेकिन राजा ययाति शांत, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवयानी ने आगे बढ़कर उन बालकों को बुलाया और उनसे पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी कौन है?
तो तर्जनी उंगली से उन बच्चों ने राजा ययाति की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं हमारे पिताजी। और तब तक आ गई थी शर्मिष्ठा। उन्होंने कहा ये हमारी माता है। इतना सुनकर देवयानी तो आग बबूला हो गई। सारी बात खुल गई। देवयानी के सामने शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया। देवयानी ने कहा कि यही इन्हीं को ऋषि बोल रही थी कि ये ऋषि आते हैं, इसीलिए तू नाम नहीं बताना चाह रही थी। तो वहां पर जब देवयानी क्रोधित हो गई तो देवयानी सीधी महल में आई और अपने पिता के घर शुक्राचार्य जी के पास जाने लगी। अब पीछे पीछे राजा ययाति और आगे आगे देवयानी। देवयानी सीधी शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और सारी कथा बता दी, सारा वृतांत बता दिया कि राजा ययाति ने तो शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया और 3-3 पुत्र हैं, मेरे तो 2 ही हैं। शुक्राचार्य जी ने सुनते ही राजा ययाति को श्राप दे दिया कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से एकांत में न तो बात करोगे और ना ही उसके शरीर को स्पर्श करोगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इतना बोलकर शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम अभी इसी पल बूढ़े हो जाओ, यानी कि तुम्हारा शरीर जो वृद्ध लोगों का शरीर होता है वैसा बन जाए। पल भर में ही राजा का जो शरीर था वो बूढ़ा हो गया। अब तो राजा हाथ जोड़े, शुक्राचार्य जी के हाथ जोड़ रहा था कि ये क्या किया, लेकिन तब तक तो श्राप लग चुका था। राजा ययाति ने निवेदन किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर कोई बात थी और शर्मिष्ठा आपसे बार बार निवेदन कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए तो तुम मुझे बताते, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और स्वयं ही निर्णय ले लिया और मेरे आदेश का पालन भी नहीं किया। अब राजा ययाति ने काफी निवेदन किया, काफी प्रार्थना की शुक्राचार्य जी की और कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो अभी युवा था और अभी मुझे काम तृप्ति नहीं हो पाई है। अभी भी मेरे मन में काम भोग की लालसा है और इस वृद्ध शरीर से मैं काम तृप्ति नहीं कर सकता, इसलिए मुझे किसी भी तरह से फिर से युवा बना दो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम्हारे किसी भी पुत्र, कोई भी तुम्हारा पुत्र अगर तुम्हारी इस वृद्धावस्था को ले ले और अपनी युवावस्था दे दे तो तुम ऐसी अदला बदली कर सकते हो, बाकी अब कुछ नहीं हो सकता। तो राजा ययाति अपने पुत्रों के पास गए। अब हम यहां एक बात और बता दें कि देवयानी का जो सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम था यदु और उसी से आगे चलकर यादव कुल प्रारंभ हुआ। यानी कि ययाति और देवयानी, इनसे एक पुत्र हुआ, यानी कि देवयानी का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था यदु और यदु से ही आगे चलकर यादव कुल प्रारंभ हुआ। तो अब आगे कौन सा पुत्र राजा ययाति की वृद्धावस्था को लेगा और अपनी युवावस्था को देगा, ये हम अगली कथा में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।